हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। आज के वीडियो में हम समझेंगे सेल और हायर परचेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग दोनों के मीनिंग समझेंगे। अगर दोनों के मीनिंग आपको समझ में आ गए तो डिफरेंस समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के और मीनिंग ऑफ हायर परचेज से। क्लियर है? जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ाया था पिछले कुछ वीडियोस में, और हायर परचेज का मीनिंग अभी हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और हायर परचेज का डिफरेंस। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की। मीनिंग में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आता है, वो आपको डेफिनेशन ऑलरेडी पता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। जब सेलर गुड्स ट्रांसफर करता है या अग्री करता है कि हाँ ट्रांसफर कर दूंगा, किसको? बायर को, फॉर अ प्राइस, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन क्या होता है हायर परचेज का मतलब? हायर परचेज का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर तो होती है, किससे? सेलर से। किसको? बायर को, लेकिन इंस्टेंटली नहीं, ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जी हाँ, जब हम लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं और जब तक हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसको हायर चार्जेस जैसे ट्रीट करते हैं, और जब सारे के सारे इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेलर से बायर को, तो उसको हायर परचेस बोलते हैं। अब आपके मन में आएगा तो हायर परचेस और ईएमआई एक जैसा ही होता है? नहीं, ईएमआई इज काइंड ऑफ सेल जिसमें ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में हम लोग पेमेंट करते हैं। लेकिन हायर परचेज में ओनरशिप जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसके बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू बायर। तो आपके मन में ये भी आ सकता है तो सर ईएमआई में अगर ओनरशिप पहले ही ट्रांसफर हो जाती है तो अगर हमने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा तो क्या होगा? तो उसमें ऐसा नहीं होता, तो एनओसी हमको नहीं मिलता है। कहने का मतलब जब ईएमआई में हमने कोई चीज़ खरीदी है या हम लोग बोलते हैं ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आपने कोई चीज़ खरीदी है तो ओनर तो आप इंस्टेंटली बन जाते हैं। लेकिन जब आप सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देते हैं, दैट इज बायर जब सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देता है तो बैंक उसको एनओसी देती है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लेकिन ओनर आप पहले ही बन चुके होते हो। लेकिन हायर परचेज में ऐसा होता नहीं है। हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू बायर ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ईएमआई में सेलर तो इंस्टेंटली फ्री हो ही जाता है क्योंकि उसको पेमेंट मिल चुका होता है। हम लोग ईएमआई जो भरते हैं वो बैंक को भरते हैं, तो बैंक ऑलरेडी सेलर को पेमेंट कर चुका होता है, तो सेलर तो ऑलरेडी गुड्स बेच चुका है और ओनर हम लोग बन चुके हैं। बस हमको क्या मिलता है? एनओसी मिलता है फ्रॉम बैंक, जो हम लोग सारे के सारे इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? ईएमआई या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो इंस्टॉलमेंट होता है उसकी बात कर रहा हूँ। हायर परचेज में ओनरशिप लास्ट में ट्रांसफर होती है, जब हम लोग सारे के सारे इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तब सेलर हमको ओनरशिप देता है। किसको? बायर को। ईजी है, यही डेफिनेशन लिखा है, देखिए पढ़िएगा। हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट की डेफिनेशन दिख रही होगी। हायर परचेज एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट इन विच ownership of goods is transferred from seller to buyer only after the payment of last installment। तो जब तक हम लोग आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते तब तक ओनरशिप हमको मिलती नहीं है, तब तक हम लोग हायर चार्जेस पे कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया है तो अब आपको डिफरेंस बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, जिसमें पहला पॉइंट तो हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? डिफरेंस में मीनिंग ही लिखते हैं, वो आप लिख देंगे। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट से, नेचर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है इट्स नेचर ऑफ सेल, ये सेल का नेचर है। और हायर परचेज जो होता है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरिंग, ये हायरिंग का है। मैंने अभी आपको बताया जब तक हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते तब तक जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसको हायर चार्जेस ट्रीट करा जाता है। ओनरशिप कैसी होती है? यहाँ पे ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाती है। मैंने आपको बताया ओनरशिप सेल में इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाती है, चाहे आपने ईएमआई पे खरीदा है, चाहे कैश में खरीदा है, चाहे लोन पे खरीदा है, कैसे भी खरीदा है, ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। हायर परचेज में कब होती है? अभी आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था, ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो वो लिखा है ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ईजी। डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिलीवरी अभी भी मिल सकती है, बाद में भी मिल सकती है, वो लिखा है। पोजेशन नीड नॉट बी ट्रांसफर इमीडिएटली, अभी भी ले सकते हो, जरूरी नहीं अभी लेना है, बाद में भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे हायर परचेज में हमेशा पोजेशन इमीडिएटली ट्रांसफर होता है। ओनरशिप बाद में होती है लेकिन पोजेशन तो इमीडिएटली ट्रांसफर होना जरूरी है, तभी वो हायर परचेज है। क्लियर है?
टर्मिनेशन, बायर के पास राइट नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सके। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल हो गया, तो उसके पास बायर के पास राइट नहीं होती कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सके। लेकिन हायर परचेज में अभी तक बायर ओनर बना नहीं होता। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता तब तक वो ओनर नहीं बना होता, और जब तक वो ओनर नहीं बना है उसके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। तो वो लिखा है बायर कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द ओनरशिप इज ट्रांसफर। जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या टर्मिनेट कर सकता है। कौन? बायर। इन द सेम वे सेलर के पास भी राइट होती है हायर परचेज में, सेल में नहीं होती। तो वो लिखा है सेलर हैज नो राइट, यहाँ पे नो राइट टू रीपोजेस द गुड्स। एक बार गुड्स बिक गया तो सेलर वापस से उसको रीपोजेस नहीं कर सकता, क्योंकि ओनर ऑलरेडी बायर बन चुका है। किसमें? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। अग्रीमेंट में, हायर परचेस अग्रीमेंट में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ओनरशिप जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना की हो तब तक ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है, बायर ओनर बना नहीं होता है। तो सेलर जब चाहे तब गुड्स को रीपोजेस कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके। तो वो लिखा है द हायर वेंडर कैन रीपोजेस द गुड्स इफ द बायर मेक अ डिफॉल्ट। अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो वो गुड्स को वापस अपने पास ला सकता है। कौन? सेलर। किसमें? हायर परचेस अग्रीमेंट में। इजी। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में टाइटल जो होता है, टाइटल का मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, आपने गुड्स मेरे को बेचा तो मैं ओनर बन चुका हूं, तो अब मैं क्या किसी और पर्सन को दे सकता हूं? ऑफ कोर्स दे सकता हूं, क्योंकि मैं ओनर हूं। सिंपल है, ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर हो चुकी है फ्रॉम सेलर टू बायर। अब मैं किसी थर्ड पार्टी को गुड्स बेचना चाहूं तो मैं बेच सकता हूं इन केस ऑफ सेल, बट हायर परचेज में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ओनर बना ही नहीं हूं। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करता तब तक मैं ओनर बना नहीं हूं, और जब तक मैं ओनर बना नहीं हूं मैं किसी और को बेच भी नहीं सकता। तो वो लिखा है सिंस द बायर इज द ओनर ही कैन ट्रांसफर द गुड्स टू थर्ड पार्टी। यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ थर्ड पार्टी को। क्या ट्रांसफर कर सकता हूँ? यहाँ पे हायर परचेज एग्रीमेंट में, क्योंकि मैं ओनर बना ही नहीं हूँ, दैट इज बायर ओनर बना ही नहीं है, तो गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो वो लिखा हुआ है हायर कैन नॉट ट्रांसफर द गुड्स टू द थर्ड पार्टी सिंस ही इज नॉट द ओनर। हायर जो होता है वो ओनर नहीं होता, अभी सिर्फ भाड़ा चल रहा है, इसलिए वो आगे किसी को बेच नहीं सकता। राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है वो राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो वो लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नीड नॉट बी इन राइटिंग। ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन हायर परचेज हमेशा रिटर्न ही होता है। तो वो लिखा है द हायर परचेज अग्रीमेंट मस्ट मतलब कंपलसरी इन राइटिंग में होना चाहिए। अब सेल पे ही जीएसटी लगता है, तो अभी तो हायर परचेज पे तो हायरिंग है, मतलब भाड़े पे कोई जीएसटी नहीं लगता। तो वो लिखा है जीएसटी इज लेवाइड। यहाँ पे जीएसटी इज नॉट लेवाइड सिंस नॉट अ सेल, ये सेल है ही नहीं इसलिए जीएसटी लगता नहीं है। एप्लीकेबल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है 1930, और हायर परचेज के लिए अलग से एक्ट है जिसका नाम है हायर परचेज एक्ट 1972। तो इसके ऊपर हायर परचेज एक्ट 1972 लगता है। बहुत ही ईजी सा डिफरेंस था किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और हायर परचेज के बीच में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहे हैं मेरी वीडियोस आपके एग्जाम में काम आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने ये जो वीडियोस है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।